Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we will be discussing an important editorial from The Hindu which is extremely important from UPSC and state PCS exams. Recently US ने वेनेजुला पे अटैक करके वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो को अरेस्ट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सही है? इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम यूएस वेनेजुला के रिलेशंस के बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझेंगे। Venezuela is a country in Latin America, or you can say South America, rich in oil but suffering from economic collapse, hyperinflation, political instability. Nicolas Maduro has been in power for many years, accused of rigged election. Rigged elections वो होते हैं जिन elections में धांधली हुई हो. And accused of drug trafficking, authoritarianism, human right abuse. US has earlier imposed sanctions, supported opposition leaders, and accused Venezuela of narco-terrorism. Now, what is the current issue? According to the article in the newspaper, United States carried out military-style operations, attacked Venezuela, captured President Nicolas Maduro, took him to the US for trial. अब यूएस जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ये सब लॉ एनफोर्समेंट एक्शन था, लेकिन एज पर द इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट के नाम पे आप मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज द कोर लीगल इशू? कोर लीगल इशू ये है कि एज पर द यूनाइटेड नेशन चार्टर का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 2 क्लॉज 4, जो क्लियरली बोलता है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट फोर्स यूज नहीं कर सकती एक्सेप्ट इन 2 केसेस, या तो सेल्फ डिफेंस हो या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन हो। वेनेजुला के केस में दोनों ही चीजें एब्सेंट हैं, हेंस यूएस एक्शन is equal to the violation of UN Charter. Now the question is, can US claim self-defense or humanitarian intervention? क्या इस चीज को एक सेल्फ डिफेंस या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कह सकते हैं? आर्टिकल एक्सप्लेन्स US has earlier expanded self-defense to include primitive strikes. Primitive strikes उन strikes को बोलते हैं जो सरप्राइज मिलिट्री स्ट्राइक्स होती हैं, ताकि दूसरे के अटैक करने से पहले आप खुद अटैक कर दें, दैट इज प्रिमिटिव स्ट्राइक। और सेकंड रीजन उसने कहा कि काउंटर टेररिज्म, ये दोनों को उसने सेल्फ डिफेंस में मिला दिया। यूएस हैज आल्सो यूज्ड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन लॉजिक। उन्होंने नाटो ने जो यूगोस्लाविया में किया था 1999 में, उसका हवाला देके वो कह रहे हैं कि दैट वाज ए ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। नाटो ने यूगोस्लाविया में 1999 में 78 डेज के लिए एयर स्ट्राइक की थी, वो भी सिमिलर तरह का अटैक था, एंड उसमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑथराइजेशन नहीं था। सो इन सब केसेस में ये कह सकते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कंट्री पे आर्म्ड अटैक कर दें। लॉ एनफोर्समेंट के नाम पे आप किसी कंट्री में मिलिट्री इन्वेजन नहीं कर सकते हैं, और जो ह्यूमैनिटेरियन एक्सक्यूज है वो जो है टोटली इनवैलिड है। नाउ द सेकंड कोर लीगल इशू इज अरेस्ट ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट। एज पर द इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल, हेड ऑफ द स्टेट एंजॉय इम्यूनिटी. He has given 2 key protections. First is inviolability, which is a legal term, and that means cannot be arrested. Second is immunity ratione persona, that means cannot be tried by the foreign courts. किसी भी सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट को फॉरेन कोर्ट्स अरेस्ट या ट्राई नहीं कर सकते, चाहे इलेक्शन रिग्ड ही क्यों ना हो। नाउ इफ वी एक्सेप्ट द यूएस लॉजिक ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ Venezuela's president, then any country can stop recognizing another government, arrest its leader. This would destroy diplomatic relations, create global chaos. यहाँ कंसेप्ट आता है इफेक्टिव कंट्रोल का। मडुरो गवर्नमेंट वेनेजुला को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए इम्यूनिटी अप्लाई होती है। इस पूरे इंसिडेंट से एक डेंजरस एग्जाम्पल सेट होता है, अगर पावरफुल कंट्रीज लॉ तोड़ने लगें तो इंटरनेशनल लॉ का क्या फ्यूचर होगा। कंक्लूजन यही है, प्रॉब्लम लॉज की नहीं, प्रॉब्लम कंप्लायंस की है, और जब तक डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ स्ट्रांग नहीं होंगे, इंटरनेशनल लॉ भी वीक ही रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।